प्रश्न। भगवान अंकिता जी का प्रश्न है, भोपाल से सुना रहे हैं। प्रणाम गुरु जी। आपकी एक देशना में सुना है कि अस्तित्व पे भरोसा रखना जरूरी है, अस्तित्व पे भरोसा रखो, जो भी है अस्तित्व पे भरोसा रखना है। तो वो बात ना, मतलब कृपया इसको अनफोल्ड करिएगा। और कि जब सब कुछ दिख रहा है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है ना, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं। अभी रिट्रीट्स तो हम छोड़ ही दें कि रिट्रीट्स में जाने को नहीं दे रहे हैं, वो सब अलग चीज। अभी छोटी छोटी चीजों में भी अगर मैं ये देखूं कि मैं जो चाहती हूँ वो सहजता से कई बार नहीं मिल पाता है, कई बार मिल जाता है, घर परिवार के लोगों को का बिहेवियर भी देखूं, तो गुरुजी अस्तित्व पे भरोसा रखने का मतलब यही हुआ ना कि मतलब जो हो रहा है बस मैं होने दूं और मैं ये विश्वास रखूं कि मतलब मैं क्या विश्वास रखूं और क्या मैं सोचूं, बस जो हो रहा है वो होने दूं। सिर्फ ये देखूं कि जो हो रहा है मेरे कर्म प्रक्षालन के लिए हो रहा है, या ये तो मुझे देखना ही है, या मुझे कुछ कहना ही नहीं है, बस जो हो रहा है होने दूं। तो जो हो रहा है वो होने दूं, सिद्ध क्रियाएं करती रहूं, देशनाएं सुनती रहूं, यही उसका मीनिंग है क्या? बहुत सारे साधकों के ऐसे प्रश्न होते हैं, खास तौर पे साधिकाओं के। साधिकाओं की परिस्थितियाँ, जो परिवेशगत परिस्थितियाँ हैं, वह अनुकूल नहीं हो पाती हैं। वह साधना क्षेत्र में आ गई हैं, उनका रेजोनेंस बैठ गया है, वो अपनी साधना को बढ़ाना चाहती हैं, वो रिट्रीट में आना चाहती हैं। रिट्रीट में आने के लिए परिस्थितियाँ नहीं बन रही हैं। साधना को और उन्नयन पे ले जाने के लिए जो प्रयास हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, वह सहयोगी नहीं हैं। जो निकटजन हैं वह सहयोगी नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या गो विद द फ्लो, यानी अस्तित्व जो चाहता है वैसा होने दो। तो वैसा होने दो में क्या यही सब होगा कि हम रिट्रीट में ना आ पाएंगे, सत्संग में सानिध्य में ना बैठ पाएंगे, और जो है बस वर्चुअली सिद्ध क्रियाओं को करते रहेंगे, वर्चुअली देशनाओं को सुनते रहेंगे, और इसी साधना से ही बात बनेगी और जीवन जो है इसमें निकल जाएगा? क्या ऐसा है? परम धैर्य की जरूरत है अंकिता। देखो, एक बात यह है कि देशना मिल गई है, सिद्ध क्रिया मिल गई है, इसकी नियमितता, इसमें अपना दांव खेलना जरूरी है। और जो है अस्तित्व में श्रद्धा के साथ प्रतीक्षा जरूरी है। मतलब यह कि जुड़े हुए कुछ महीने हो गए हैं, इन कुछ महीनों में संयोग बना नहीं जो हम चाह रहे हैं। हमारे भीतर की कामना है कि रिट्रीट में हम पहुँचें, सद्गुरु सानिध्य में रहें, और जो साधना है वो परम उन्नयन में पहुँच जाए, बहुत जल्दी छलांग हो। ये देखो कि ग्रेजुअल विकास हो रहा है कुछ महीनों में। तुम जो थी अब वह नहीं रही, बदल गई हो। इन सद् क्रियाओं से, आप्त वचनों से तुम्हारी चेतना का तल बदला है, जीने का ढंग बदला है, सब कुछ बदला है। बाह्य परिस्थितियां जो हैं वह विरुद्ध हैं, बाह्य परिस्थितियां विरुद्ध हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी लेसन छुपे हैं। पता चलता है कि यह संबंध व्यर्थ है, यह संबंध जो है हमारी फ्लावरिंग में बाधा बन रहे हैं। वो दायरा देना चाहते हैं कि इस दायरे में जियो, खिलना नहीं। तुम कली हो, कली बन के रहना, फूल मत बनना। लेकिन उसके बावजूद तुम देखो तुम्हारी पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खिल रही हैं। फूल, कली जब फूल बनता है तो एक एक पंखुड़ी धीरे धीरे खुलती है। तुम्हारी पंखुड़ियाँ जो हैं खुलनी चालू हो गई हैं। धैर्य, श्रद्धा के साथ में धैर्य अनिवार्य अंग है। यदि धैर्य नहीं है तो श्रद्धा शायद न होगी। ऐसा, इसको इस तरीके से न लो कि अभी तुम में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा जो है विकसित हो रही है। श्रद्धा अभी परम स्थिति में
नहीं आई है, तो जो है श्रद्धा का विकास होगा, क्रमशः होगा। श्रद्धा का जैसे जैसे विकास होगा, बात बनने लगेगी, तुम्हारी पात्रता भी बढ़ेगी और रिट्रीट में आने की व्यवस्था जरूर बनेगी। पात्रता तुम्हारी काफ़ी ठीक हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ न कुछ कमी है। अस्तित्व के पास जो समझ है इस तरीके से भाषागत रूप में बात नहीं आती। अस्तित्व जो है परम प्रज्ञा है, उस परम प्रज्ञा जानती है कि कोई छोटी छोटी मोटी बाधा अभी भीतर है। रेजोनेंस में थोड़ी कमी अभी बाकी है, काफ़ी हद तक रेजोनेंस हो चुका है, थोड़ी कमी अभी बाकी है, थोड़ा भटकाव अभी बाकी है, थोड़ा विचलन अभी बाकी है। वह जो थोड़ा सा बाकी है वह धीरे धीरे समझ में आएगा कि रेजोनेंस में कुछ जो कमी है वह कमी जैसे ही पूरी हो जाएगी, अस्तित्व तुम्हारी व्यवस्था बना देगा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, लोग कितने भी विरोध में हों, वही लोग जो है धीरे से सहयोग में आ जाएंगे और व्यवस्था बन जाएगी। तो प्रतीक्षा चाहिए, और प्रतीक्षा के साथ, प्रतीक्षा में हम ठहरते हैं, व्यग्रता कम हो जाती है। यदि हमारे पास अनंत धैर्य है तो व्यग्रता कम हो जाती है। ये व्यग्रता जो है, इसमें प्रतीक्षा के प्रति जो है कुछ कमी है। प्रतीक्षा धैर्य जैसा होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। इस कारण जो है श्रद्धा की जो परिपक्वता है वह थोड़ी कम है। इस कारण जो है जो रेजोनेंस और समर्पण है उसमें थोड़ी कमी है। थोड़ा काल की और बात है, कालक्षेप थोड़ा और चाहिए। इस कालक्षेप में वह रेजोनेंस पूरा बैठेगा। रेजोनेंस जब तुम्हारा और बढ़ेगा हमारे प्रति तो अस्तित्व जरूर व्यवस्था बनाएगा। तुम्हारा रेजोनेंस है लेकिन थोड़ा और कमी है, थोड़ा और बढ़ेगा, अस्तित्व जरूर व्यवस्था बनाएगा। अस्तित्व कोई ब्लॉकेज दे रहा है, उसका अर्थ ही यही है कि कोई एक चीज़ चूक रही है, कोई छोटी मोटी कोई चीज़ चूक रही है। जैसे ही वह होगी अस्तित्व जरूर व्यवस्था बनाएगा, जरूर व्यवस्था बनाएगा। धैर्यवान बनना होता है। अस्तित्व के प्रति श्रद्धा का अर्थ है धैर्यवान बनना पड़ता है। धैर्य के साथ अनुकूल स्थितियाँ साधनात्मक और सघन होगी, अस्तित्व की कृपा और बरसेगी और बढ़ेगी। मंगल हो, कल्याण हो। अगला प्रश्न किसका है? हेतल जी का प्रश्न है। हाँ। गुरुदेव, मुझे अपने अंदर अभी कुछ सूक्ष्म इच्छाएं दिखाई दे रही हैं। जब मैं साधना करने बैठती हूँ तो वही इच्छाएं मेरे मन को बार बार बाहर की ओर ले जाती हैं। मन स्थिर नहीं रह पाता, अंदर और बाहर चलता रहता है, इसलिए साधना में गहराई से अंदर जा नहीं पा रही हूँ गुरुदेव। और गुरुदेव, यह भी तो पता नहीं कि जो इच्छाएं अभी दिखाई दे रही हैं उनके अलावा और कितनी इच्छाएं मेरे भीतर है जो अभी तक मुझे दिखाई भी नहीं दी है। और हर एक इच्छा कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, ये मैं मानती हूँ, पर फिर भी इच्छा है तो वो कहीं ना कहीं अंदर तो आ ही गई है ना गुरुदेव। तो गुरुदेव, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इच्छाओं की पूर्ति किए बिना क्या उसे विसर्जित कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। विक्षेप पैदा होते हैं साधना में। साधना में जो विक्षेप पैदा होते हैं वह कामनाओं के विक्षेप होते हैं। कुछ कामनाएं भीतर दबी हुई हैं और वो कामनाएं जो हैं जन्मों जन्मों से दबी हुई हैं। अब जो है उनकी उदीर्णा हो रही है। पहले पता भी नहीं था कि ये कामनाएं हमारे भीतर हैं। जब कामनाएं ये भीतर से उभर के आती हैं तो हमें अपने व्यक्तित्व के इस आयाम का पता चलता है। इस आयाम से तो हम परिचित भी न थे कि ऐसा भी होता है, यह कामनाएं मेरे भीतर हैं। और अब कैसे यह उभर के आ रही हैं? उभर के आ रही हैं ना, धन्यवाद भाव से भर जाओ कि भीतर थी, पहले इनका पता नहीं था, अब पता चलना चालू हो गया। मतलब साधना ठीक जा रही है, साधना सफल हो रही है। जो कामनाएं भीतर दबी हुई थी उनकी उदीर्णा हो रही है, अब वो दिख रही हैं। अब भीतर जो भी है, जो भी विक्षेप हैं, जो विक्षेप के कारण हैं, जो विक्षेप के
प्रोग्राम्स भीतर इनबिल्ट हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो संपत्ति के रूप में संग्रहित हैं, वह जब तक दिखेंगे नहीं तब तक वह समझ कहाँ से आएगी कि यह संपत्ति है या विपत्ति है। सम्यक दृष्टि से तो आएगी। सम्यक दृष्टि के लिए पहले उसका दर्शन होना तो जरूरी है। दर्शन होना शुरू हो गया है। और यह बात भी स्पष्ट है कि कामनाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती। इच्छाएं दुष्पूर हैं। इच्छाओं को कितना भी पूरा करो कभी भी पूरा नहीं होता, पूरा होता ही नहीं ना। कोई भी इच्छाओं का जो भी दौर है वो कभी परिपूर्णता तक पहुंचता ही नहीं है। इच्छाएं अधूरी की अधूरी ही रह जाती हैं। मिल जाए वह चीज़ें तो भी इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा जो है किसी भविष्य में किसी नए प्रतिमानों के साथ आगे खिसक जाती है। इच्छाएं कब किसकी पूरी हुई हैं? किसी की भी पूरी नहीं हुई। कि कौन परम संतुष्टि तक पहुंचा है? बाह्य भ्रमण से बहिर्मुख होकर के कौन परिपूर्णता तक पहुंचा है? थोड़ा देखो तो सही, कोई भी नहीं मिलेगा। उन अंधी दौड़ जो है वह चलती रहती है और उस दौड़ का अंतिम नतीजा गिर जाना होता है, पहुंचना नहीं होता। बहिर्मुख होकर के कितनी भी यात्रा करो कहीं भी नहीं पहुंच सकते। पहुंचना जो है अंतर्मुख होकर ही होता है। अंतर्मुख होकर के यात्रा का जब विराम घटता है, यात्रा रुक जाती है और वह ठहराव जो है वह कामना रहित अवस्था है। तो कामना का अर्थ ही है कि किसी बहिर्यात्रा के लिए अभिप्सा है। तो यह अभिप्साएं उभर के आ रही हैं। ठहर के देखो, समता को पुष्ट करो। साधना यही है। और धैर्य तो रखना पड़ेगा। धैर्य बगैर धैर्य के तो बात बनने वाली नहीं है। धैर्य ही कुंजी है। धैर्यवान बनना पड़ेगा। साधना में नियमित रहना पड़ेगा। सिद्ध क्रियाएं नियमित होनी चाहिए। और जो है देशनाओं का, आप्तवचनों का नियमित श्रवण होना चाहिए। तो फिर जो है धीरे धीरे इनका स्वरूप इतना दिखने लगा है, सारा स्वरूप दिख जाएगा। और अभी जो है एक तरफ यह बात है कि यह जो है कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, और इधर जो है कामनाएं दिख रही हैं। अब जो है इन दोनों का संयोजन होगा। इधर कामनाएं उठेंगी और उसके साथ ही यह जो है स्पष्ट रहेगा कि ये तो कभी पूरी होने वाली चीज़ नहीं है, कामनाएं हैं। पिछले जन्मों में भी रही होंगी, बचपन से रही होंगी, और बहुत सारी परिस्थितियां बनती गई, जीते गए, लेकिन वो कामनाएं तो अपनी जगह बनी हुई हैं। विसर्जन तो उनका हुआ ही नहीं। तो कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। यह समझ जब पूरी हो जाएगी तो इनका विसर्जन होगा, और पूरी हो रही है। दोनों पक्ष स्पष्ट हैं। एक तरफ यह कि किसी की भी कामनाएं पूरी नहीं होती, जैसे कामनाएं दिख रही हैं, बस इसके संयोजन की बात है। इनका संयोजन जैसे ही होगा तो फिर जो है विसर्जन होता चला जाएगा। और एक प्रश्न समझ आ रहा है कि क्या बगैर भोगे ये इनसे पार नहीं हुआ जा सकता? क्या ज़्यादातर से बगैर भोगे ही पार होना पड़ेगा, यही साधना है। कुछ एक होंगी जिनको भोगना जरूरी है, क्योंकि उनके साथ में कुछ ट्रामास जुड़े होंगे, कुछ ज़्यादा गहरी बातें जुड़ी होंगी, तब उनको अंशतः भोगना पड़ेगा। पूरा भोगना पड़ेगा ऐसा नहीं, अंशतः भोगना पड़ेगा। उस भोग के साथ में उस समय होश बना रहना चाहिए। यदि भोग के साथ होश नहीं है तो फिर वह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वह तो बेहोशी में तो चीज़ें अपना दौड़ती रहेगी, उसमें तो संतुष्टि होती नहीं। देखो, संतुष्टि होगी या मोहभंग होगा, दोनों स्थितियों के लिए सजगता जरूरी है। मोहभंग के लिए सजगता जरूरी है, बेहोशी में मोहभंग नहीं होता। तो सजगता जरूरी है कि जब भोग घटेगा उस समय सजगता जरूरी है, तभी मोह भंग होगा। हम नहीं कहते कि उस कामना की पूर्ति में तुम्हें जो परम रस मिल जाएगा उस कामना के कारण तुम सिद्ध हो जाओगे, हम ये नहीं कहते। हम यह कहते हैं कि तुम जो है सजग रहोगे तो उस भोग के समय में जो है मोह भंग होगा, उसकी व्यर्थता का पता चलेगा। लेकिन सजगता के साथ, बेहोशी के साथ कोई उपाय ही नहीं है। बेहोशी के साथ जो है यह गोल गोल चक्कर चलते रहते हैं और किसी अंतिम लक्ष्य तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता। उसमें कोई अंतिम लक्ष्य होता ही नहीं। गोल चक्कर का कोई अंतिम लक्ष्य हो सकता है? भाई गोल चक्कर में तुम घूम रहे हो, कभी ऐसी कोई जगह आ जाएगी, बोर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा कि अभी यात्रा आपकी समाप्त हो गई? कोई ऐसा संकेत मिलेगा? भाई गोल चक्कर में चलते ही रहो, रास्ता वही है, हमेशा से खुला हुआ है, वैसा ही है, वैसा का वैसा ही है, चलते रहो, कहीं पहुंचना होता ही नहीं। चलना पूरा होता है, पहुंचना कहीं होता नहीं।
लेकिन यह जो है ना, यह भी हाइपोथेटिकल बात है ना। जब उस भोग में जाओगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें यह अंतर में एक जो है एक विश्वास सा बना हुआ है कि शायद शायद इससे मिल जाएगा, यह पहुंचा देगा पहुंचा देगा पहुंचा देगा, ऐसा यदि कुछ है भीतर, ऐसा कहीं विश्वास बना हुआ है ना। विश्वास, श्रद्धा नहीं, वह विश्वास होता है। विश्वास का मतलब पता है ना, कि विश्वास का अर्थ होता है कि वह असंभव है, लेकिन हमारे भीतर अपने तब भी एक चीज़ खड़ी हुई है कि असंभव है और कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, कहीं से भी इसका कुछ नहीं, लेकिन शायद हो जाए, शायद हो जाए, उसको विश्वास कहते हैं। असंभावना में जो है, असंभावना में सत्य की तलाश, गलत मार्ग में सत्य की खोज, वह विश्वास है। ठीक है ना। और श्रद्धा का अर्थ है अपने आप को छोड़ देना, खोजना नहीं, छोड़ देना। छोड़ देने से बात बनती क्या, सचमुच में छोड़ सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर तो बात यह है कि सारे भोग जो है नहीं भोगने हैं, कट जाएंगे सिद्ध क्रियाओं से। हम कह रहे हैं 99% भोग कट जाएंगे, 1% भोग ऐसे होंगे, 1% कामनाएं होंगी जिनको अंशतः भोगना पड़ेगा, पूरा नहीं भोगना पड़ेगा। पूरा तो होता ही नहीं ना, तो पूरा कैसे, अधूरे में ही छूटेगा। पूरा कभी कुछ नहीं होता, छूटता अधूरे में, आधे में छूटेगा। आधे में कब छूटेगा, जब मोह भंग होगा। मोह भंग कब होगा, जब सम्यक दृष्टि होगी। सम्यक दृष्टि कब होगी, जबकि प्रज्ञा जागेगी, है ना, तटस्थता होगी, समता पुष्ट होगी, प्रज्ञा जागेगी। प्रज्ञा जागेगी तो यथाभूत जानना होगा, यथाभूत जानना होगा, स्वरूप अच्छे से स्पष्ट होगा। उसके स्वरूप को अच्छे से जाना जाएगा तो मोह भंग होगा कि भाई ये चीज़ तो कभी पूरी होती ही नहीं, किसी की नहीं और हो भी नहीं सकती, और उसमें कुछ सार है भी नहीं, वहाँ सार है, लेकिन उस भोग के मध्य में पता चलेगा और मध्य में ही उसे छोड़ना पड़ेगा, पूरा नहीं होगा। मध्य में पता चलेगा, मध्य में ही विसर्जन होगा। लेकिन मध्य में पहुंचने तक होश बना रहना चाहिए। होश यदि नहीं बना रहा, सजगता नहीं बनी रही, तो मध्य में विसर्जित नहीं होगा, मध्य आएगा ही नहीं, मध्य घटेगा ही नहीं, मध्य घटेगा ही तभी। तो भोग में बुराई है ऐसा नहीं सोचना। अब जहां पर भोग, जहां पर कटता है वहां तक कट जाए, और जहां नहीं कट रहा है तो वहां पर जो है अंशतः भोग होगा। लेकिन देखना, वहां तुम आग्रह से भरे हुए हो। यदि तुम आग्रह से भरे हुए हो तो बात नहीं बनने वाली। आग्रह से नहीं भरे रहना, सजगता से भरे रहना। आग्रह का मतलब तुम सजगता को बाईपास कर रहे हो, सजगता को बाईपास कभी नहीं करना, सजगता बनी रहे, आग्रह नहीं होना चाहिए। तो सजगता से यथाभूत जानना होता है, और यथाभूत यदि जानना होता है मतलब सम्यक दृष्टि है, मतलब एक समता पुष्ट है, तो बात बनेगी, तभी व्यर्थता का बोध होगा, तभी मोह भंग होगा। अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कोई चीज़ कभी पूरी नहीं होती, कोई कामना कभी पूरी नहीं होती, कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होती। यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। लेकिन इसकी सत्यता का पता तभी न चलेगा जब तुम होशपूर्वक हो, जब तुम सजग हो। भोगते समय जब तुम सजग हो, तभी तो यह बात जो है स्पष्ट होगी, तभी तो मोह भंग होगा, तभी तो तुम उससे मुक्त होगे, तभी तो उसकी निर्जरा होगी, तभी तो मुक्ति होगी ना। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी कामनाएं जिनकी निर्जरा जरूरी है, उनसे मुक्ति जरूरी है। वह मुक्ति जो है तुम्हें मुक्ति की एक झलक देके जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कामनाएं हैं, वह होते फिर वो सारी की सारी चली जाएंगी। तब जो है परम मुक्ति घट जाएगी कि वहां कुछ बचा ही नहीं, कोई आकर्षण बचा ही नहीं, है ना। आकर्षण है तो है ना। यदि सिद्ध क्रियाओं से, आप्त वचनों से जो आकर्षण विसर्जित हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जो नहीं विसर्जित हो पा रहे हैं उन्हें स्वीकार कर लो ना, उनसे लड़ना क्यों है, और उसके प्रति ऐसा क्यों करना है कि नहीं यह जो है बगैर भोगे चली जाएगी। देखो जितनी दिख रही हैं इस सबको भोगना पड़ेगा ऐसा नहीं है, उसमें से अधिकांश तो बगैर भोगे ही चली जाएंगी, और कुछ जो है न्यून भोग के साथ चली जाएंगी, न्यून भोग के साथ, क्योंकि सजगता से न्यून भोग होता है, और सजगता नहीं है तो न्यून भोग नहीं होता। वह जो है अनंत भोग है, मतलब उसकी समाप्ति कभी आती नहीं है, एंड आता ही नहीं है। या तो फिर वो जो न्यून भोग में निपटेगा, या वो निपटेगा ही नहीं। भोगते रहो और कभी निपटेगा ही नहीं। भोगते रहो, कभी वो मामला खत्म होगा ही नहीं।
या न्यून भोग से निपटेगा। अब वो जितना भी वो न्यून ही होगा ना। अब अनंत है, एक तरफ अपना कुछ जहां से भी छूट रहा है, जितना भी भोगा है तो न्यून ही कहलाएगा ना, क्योंकि वहां तो परिसमाप्ति है नहीं, कोई एंड तो है नहीं। एंड है नहीं तो बहुत बड़ी बात घटना हो गई, बहुत बड़ी घटना सातत्य हो गया ना, वहां तो एंड है ही नहीं। तो यहाँ जब भी खत्म होगा मध्य में तो न्यून भोग ही कहलाएगा ना, जब भी खत्म होगा तो न्यून भोग ही कहलाएगा ना। मुक्त हो गए ना, उससे बड़ी बात क्या है, मुक्त हो गए तो न्यून भोग ही हुआ ना। तो यह जो है श्रद्धा और प्रतीक्षा तो ठीक है, इसमें सजगता बहुत जरूरी है। देखो सजगता के बगैर जो है ना साधना नहीं होती है, सजगता हमें चाहिए ही चाहिए। और इस दुराग्रह से बचो कि जो है हमें कुछ भी नहीं भोगना है जी, कुछ नहीं भोगना है, भोग होना ही नहीं चाहिए, सब बाईपास हो जाए। सब बाईपास नहीं होता है, कुछ थोड़ा बहुत जो है भोगना ही पड़ता है। उस भोग में सजगता होनी चाहिए। साधक सजगता से जीता है, उस सजगता से जी करके उस न्यून भोग से जो है कुछ बात बनती है। क्या बात बनती है? चेतना का उन्नयन उसमें होता है, वह उन्नयन काफ़ी ज़्यादा होता है, नए आयाम तय करता है। कुछ ऐसा घटता है जो अस्तित्व में अभी तक नहीं घटा। यही तो गुणवत्ता है ना, यही तो खास बात है कि उससे जो घटेगा उसके बाद में कुछ ऐसा घटेगा जो अस्तित्व में आज तक घटा ही नहीं। उससे चैतन्य समृद्ध होगा। भैया हो क्यों रहा है? पूरा चैतन्य जो है समृद्ध होगा उससे। ऐसा मत समझ लेना कि तुम समृद्ध हो जाओगे, सिर्फ परम चैतन्य समृद्ध होगा तुम्हारे माध्यम से। अरे खेल इसी बात का है। तुम्हारा सेपरेशन जो है एक अलग ढंग से जब डिजॉल्व होगा, जहां पर भी डिजॉल्व होगा उससे पूरा चैतन्य समृद्ध होगा। तुम थोड़े ना समृद्ध होगे, मैं समृद्ध हो गया जी, मैं नहीं, पूरा चैतन्य समृद्ध होगा। चैतन्य समृद्ध होगा तुम्हारे, इससे मतलब तुम चैतन्य हो, तुम एक हो रहे हो भाई। घटना तुम्हारे भीतर घट रही है और चैतन्य समृद्ध हो रहा है, मतलब तुम और चैतन्य अलग नहीं हो। तभी तो संयोजन होगा, तभी तो विलयन होगा ना। संविलयन होगा कैसे? एकत्व घटेगा कैसे? है ना, ये बड़ी बड़ी थिन बात है, बड़ी बारीक बात है, समझ लेना जरूरी है, समझ लेना जरूरी है, समझना ही पड़ेगा कि तुम जो कर्म भोग कुछ ना कुछ तुम्हें भोगना ही पड़ता है। उस कर्म भोग में सजगता के द्वारा उस कर्म भोग को भोगते हुए तुम्हें उसकी व्यर्थता का बोध हो जाता है और मध्य में वह चीज जो है विसर्जित होती है। उस विसर्जन के साथ में कुछ प्रज्ञा में एक नई घटना घटती है, प्रज्ञा की नई घटना घटती है। प्रज्ञा का नया आयाम जन्म लेता है। प्रज्ञा का नया आयाम जो जन्म लेता है वह समृद्धि है, चैतन्य की समृद्धि है। तो तुम्हारी इस घटना से, तुम्हारी इस निर्जरा से, तुम्हारे इस गहन अनुभव से समूचा चैतन्य समृद्ध होता है और वहां तुम्हें अनुभूति होती है कि मैं अलग नहीं हूं, चैतन्य अलग नहीं है, चैतन्य ही है, चैतन्य ही मुझ में प्ले कर रहा है। गहरी बात है, थोड़ा बहुत समझ में आई होगी बात, अनफोल्ड होने में बहुत समय लगेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि हमें पूरी समझ में आ गई ना, इसको अनफोल्ड होने में बड़ा समय लगेगा। लेकिन यह बीज भीतर जाने दो, जाने दो, बहुत बड़ी मिस्टेक खुलेगी, बहुत बड़ी मिस्टेक खुलेगी। ये संविलयन होता कैसे है ना, ये जो हमारी पृथकता है वह परिपूर्णता में संविलित होती कैसे, उसके द्वार क्या है, उस द्वार की यह बात है। कैसे वह द्वार निर्मित होता है, कैसे वह संयोजन होता है, कैसे घटाकाश उस परम आकाश में निमज्जित होता है, कैसे निमज्जित होता है। बड़ी बेसिक बात है। और पूरी दुनिया में यह गड़बड़ी चली हुई है कि जो है तुम भोग रहे हो मतलब पापी हो। अरे पापी हो मतलब सारे ही पापी हो, तो भोग तो सभी रहे हो। तुम दूसरे पे कहते हो ये भोग रहे हैं मतलब पापी है, मतलब तुम भी तो भोग ही रहे हो, तुम भी पापी हो। पाप ही पाप चल रहा है इस दुनिया में, है ना। परमात्मा क्या बोले, पाप का सृजक है ना, पाप ही पाप चल रहा है। कहां पाप पुण्य की कौन सी परिभाषाएं तुम निर्मित करते हो? अरे भाई उस भोग के माध्यम से धीरे 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 चैतन्य विकसित होगा ना। तुम भोगते कैसे हो, भोगने का तुम्हारा ढंग क्या है, परम भोग है कि नहीं है, है ना। उसको तुम
उसकी व्यर्थता का जैसे पता चलता है तो संविलन होता है। संविलन होता है चेतना का, जब संविलन होता है घटाकाश और महाकाश का जब संविलन होता है तो वो परम भोग है। यह भोग व्यर्थ साबित होगा, लेकिन बदले में घटेगा क्या? महाभोग घटेगा। यह भोग व्यर्थ साबित होगा, क्षुद्र भोग, लेकिन महाभोग जो है वहां घट जाएगा, परमानंद घटेगा। जब भी कोई निर्जरा होती है, जब भी कोई कर्म बंध से मुक्त होते हो, कुछ भी ऐसा जो कामना है, कामना का एक महत्व प्रोग्राम है जो जन्मों जन्मों से ट्रामा की तरह बना हुआ है, जब वो विसर्जित होता है तो विसर्जित होने से हम ठीक है जी अब विसर्जित हो गया, सिर्फ इतना नहीं, बहुत बड़ी गिफ्ट मिलती है, बहुत बड़ी गिफ्ट मिलती है। भोगा तुमने है ना, तुमने भोगा ना, अब गिफ्ट भी मिलेगी ना। मतलब ऐसा थोड़ी सिर्फ एक ही तरफ है जी, सिर्फ भोगोगे ही भोगोगे, बाद में चलो भाई तुम्हारा खत्म हो गया, ना जी ना। भोगा तुमने, बाद में परमानंद भी घटेगा, आनंद भी घटेगा। भोगा तुमने ना, सेपरेशन है ना, तो सेपरेशन का जो विसर्जन होगा उसमें आनंद घटेगा। यह मत समझ लेना कि परमात्मा सिर्फ जो है वो कुछ किताबों में लिखा है, सामने सुना कि परमात्मा बड़ा जो है कठोर है, बड़ा ईर्ष्यालु है, परमात्मा जो है क्या है, कुछ कुछ जो जल्लाद जैसा है वह तुम्हें माफ नहीं करता, तुम्हें वह नहीं करता। अरे ऐसा नहीं है। यह जो है भोग तुमने जो भोगा है ना, जितना तुमने भोग भोगा है उतना तुम्हारे जीवन में आनंद भी घटेगा, उतनी गहराई से घटेगा। तुमने ज़्यादा कष्ट भोगे ना, ज़्यादा तकलीफें भोगी ना, उतना ज़्यादा आनंद भी मिलेगा। यहाँ ऐसा सौदा नहीं है, सौदा बराबर का सौदा है। ज़्यादा भोगा है, ज़्यादा ट्रांजिट फेज है, ज़्यादा परमानंद घटेगा। ट्रांजिट फेज ज़्यादा है ना, घबरा जाते हैं लोग कि ट्रांजिट फेज जो है, और ये ट्रांजिट फेज चल रहा मेरा, और ये ऐसा हो रहा, और ये दिन का चैन गया, रात की नींद गई, सपनों में भी दिक्कत हो गई, यहाँ भी दिक्कत, वहाँ भी दिक्कत, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, बड़ी बुरी स्थिति है, क्या करूँ, कैसा करूँ। अरे भाई धीरज रखो, धीरज धरो। ट्रांजिट फेज जो है तुम भोग रहे हो, इस ट्रांजिट पीरियड को, इस संक्रमण काल को, इस तपश्चर्या के काल को, इसका फल भी जो है मिलेगा ना। और फल बहुगुणित होकर मिलता है, याद रखना। अस्तित्व का नहीं, चैतन्य को समृद्ध होना है। तुमको जितना दिया उतना लिया, तो समृद्धि कहाँ से बढ़ी? समृद्धि बढ़ जाएगी। मैंने तुमसे 100 रुपये लिए, 100 रुपये दिए, 100 रुपये का लेन देन हो गया, समृद्धि कहाँ से आएगी जी? जितना दिया उतना ही लिया, उससे कोई समृद्धि आ जाएगी? अरे समृद्धि ऐसे नहीं आती। चैतन्य ने तुम्हें कष्ट दिए, चैतन्य ने तुम्हें जो है तपश्चर्या का काल दिया, चैतन्य के कारण तुम्हें जो है कुछ भोगना पड़ा, बेचैनी को भोगना पड़ा, ट्रांजिट फेज को भोगना पड़ा, तो उस भोगने के बाद में जब तुम्हें आनंद मिलेगा वो बहुगुणित होकर मिलेगा, अनंत गुना होकर के मिलेगा, तभी तो चैतन्य समृद्ध होगा ना। ये पूरा खेला जो है चैतन्य की समृद्धि का खेला है ना, तो चैतन्य और समृद्ध होगा ना। भी सेपरेशन का खेल, और ये चल के हो रहा है। ए पर दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, इसका मतलब क्या था? तूने दुख निर्मित किए, बाद में फिर मुक्ति देगा, मतलब क्या है जी? हाँ, काहे दुनिया बनाई, काहे हमारी इसमें पूछ उलझा दी तूने, हमने तेरा बिगाड़ा क्या था? अरे भाई वही है, वही खेल है। और इस खेल में जो है चैतन्य समृद्ध होता है, अनंत गुना समृद्ध होता है। ये खेल ही ऐसा है जिसमें समृद्धि लगातार बढ़ रही है। आनंद का मतलब यह नहीं होता कि कोई सुख है जी इतनी क्वांटिटी का, इस साइज का यह मिलेगा, ऐसा नहीं है। आनंद का मतलब है जो लगातार समृद्ध हो रहा है। आनंद शब्द वैसे एक्चुअली ठीक शब्द नहीं है। आनंद शब्द एक ही होना चाहिए, परमानंद। मतलब आनंद जो है और बढ़ रहा है, परमानंद की ओर गतिमान है। आनंद लगातार बढ़ने वाली घटना है, परमानंद ही है, परमानंद ही होता है। आनंद वानंद नहीं होता, परमानंद होता है। आनंद में प्रवेश के बाद में परमानंद होता है, मतलब आनंद लगातार ग्रो 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 ग्रो। कब तक? अरे वो तो कोई अनादि है, अनंत है, वो कभी रुकने वाली चीज है? रुकने वाली चीज होगी तो सड़ ना जाएगी, कोई सुख दुख होगा, सड़ ना जाएगी। अरे वह तो ऐसा है कि बस वो शुरू होता है, अंत तो उसका होता ही नहीं, है ना। अब यह कि अनादि है बाकी चीजें, लेकिन यहां पर जो है ये पूरा खेला अनादि है, लेकिन यहां पर जो चीज चल रही है सेपरेशन में, इसमें एक चीज हो रही है कि अंत नहीं है, यहां आरंभ होगा, अंत है नहीं।
और कायनात का कोई आदि नहीं है, ये सृष्टि का कोई आदि नहीं है, ये सब खेल अनंत अनादिकाल से, काल मतलब काल कहना ही बेकार है, काल होता ही नहीं, अनादि है। लेकिन जो है यहाँ पर एक आरंभ है, यहाँ पर एक आरंभ है। समृद्धि तभी होगी ना कि वहाँ पर जो है नए आरंभ होंगे, तभी तो समृद्धि होगी ना। तो इस खेल में जो है एक आरंभ भी होते हैं, अंत नहीं होते लेकिन आरंभ होते हैं, जबकि पूरे खेल का कभी कोई आरंभ है ही नहीं। और यही इसकी सुंदरता है, यही वन है, यही वन है। जीरो तो है ही है, जीरो तो है ही है, शाश्वत है, सनातन है। जीरो तो है, शून्य तो है, 0 1 0 1 0 1, यही वन है कि यहाँ पर आरंभ भी होते हैं। यह आरंभ समृद्धि को बढ़ाने वाला, समृद्धि का मतलब जो तुम्हारे पास है और तुम वही हो तो तुम समृद्ध हो ही नहीं। जो तुम्हारे पास है और तुम उतने में ही बने रहते हो उसे समृद्धि नहीं कह सकते। समृद्धि उसे कहते हैं कि जो लगातार बढ़ रही है वह समृद्धि होती है, वह समृद्धि होती है। तो वहां पर जो है वह परम चैतन्य जो है, परम चैतन्य का अर्थ है जो कि लगातार परम हो रहा है। परम चैतन्य परम है जी, है वह नहीं होता, हो रहा है, मतलब वह समृद्ध हो रहा है। तो समृद्ध कैसे होगा? अरे तुम समृद्ध होगे तभी तो वो समृद्ध होगा ना, तुम्हारे माध्यम से समृद्ध होगा ना। सेपरेशन तुम जी रहे हो ना, कोई और जादू से समृद्ध हो जाएगा? अरे जब तुम्हारे बगैर समृद्ध कैसे हो सकता है? तुम्हारे बगैर समृद्ध हो जाएगा, वह हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे तुम्हारे द्वारा ही तो समृद्ध होगा ना। तुम्हारा जो तपस्या का काल है, तुम्हारा जो कठिन पीरियड है, तुम्हारी जो कामनाएं हैं और अतृप्तियां हैं, उसके जो भोग हैं, तकलीफें हैं, और जब तुम इस जो है माया जाल को समझते हो और उससे पार होते हो तो उस में चैतन्य समृद्ध होता है और अस्तित्व में ऐसा लगातार घट रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तुम्हारा भी नंबर आएगा ही ना, तुम्हारा भी नंबर आएगा ही आएगा, और तुम्हारे माध्यम से चैतन्य समृद्ध होगा। और कोई रास्ता नहीं, चैतन्य के समृद्ध होने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे माध्यम से ही समृद्ध होगा। तो तुम इस निराशा में मत रहना कि भाई ये कैसे हो जाता है, भाई हमारे पुण्यों का उदय कभी न कभी तो हम ऐसे रहेंगे कि हमने कभी पुण्य किए ही नहीं होंगे, तो पुण्य कहाँ से आ गया जी, फिर हम समृद्ध कैसे होंगे जी। तो फिर ये तो सब धक्का प्लेट काम हो गया है ना, कि भाई सब धक्का लग रहा है और धक्के में हो रहा है। तो फिर जो है ये होता कैसे, शुरुआत कैसे होती है भाई, साधना की शुरुआत कैसे होती है, साधना की समझ कैसे आती है, और ये जो पुण्य करने की भावना कहाँ से आ जाती है, कहाँ से अपना शुरुआत होती है, शुभ की शुरुआत होती कहाँ से? अरे शुभ की शुरुआत जो है इनबिल्ट है उसमें, शुभ घटेगा ही घटेगा। देखो शुभ ही तो घट रहा है ना, कि जो पत्थर है, पत्थर विकासमान है, हाँ? रेत बालू हो रहा है ना, अपना पंचतत्व है, पंचतत्व के संयोग हो रहे हैं, है ना। शैवाल, कवक, अमीबा, जलचर, नवचर, थलचर, उभयचर, हाँ? ये दो चार पाए, दो पाए, ये सब जो है शुभ ही तो हो रहा है ना। ये जो योनियों का जो चलन है ये शुभ ही तो हो रहा है ना। इस शुभ में वो सब चीजें अंतर्निहित है ना, तो उससे फिर वह चीज घटने लगती है। तुम किसी जीव जंतु थे, जातक कथाओं में बुद्ध का सुना है ना कि वो जो हाथी थे, एक जन्म में हाथी थे और जंगल में आग लगी, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। अब एक ऐसी स्थिति आई कि भागने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। अब वो जो है एक खरगोश है, और खरगोश जो है इधर उधर भाग करके एक जगह खड़ा हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से लपटें आ रही हैं। तो उस हाथी ने क्या किया, वहां पहुंच करके एक पैर उसके ऊपर में से रख दिया, मतलब उसको कवर कर दिया, उसके ऊपर नहीं रखा, ऊपर छांव बना दी। वो जो लपटें हैं, वो लपटें जो है उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो ऊपर से लपटें आ रही थी वो लपटें उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वह बचा हुआ है और वो अपने ऐसे खड़े, और वो हाथी जो है जल रहा है, जलते जब तक वो सहता रहा, जो भी रहा होगा आधा घंटा 40 मिनट, हाथी की वो क्षमता ज़्यादा है। तो उसके बाद में फिर वो गिर के मर गया। लेकिन जब तक रहा उसने प्रश्रय दिया उसको, खरगोश को प्रश्रय दिया कि यह शायद इस बीच में कोई रास्ता हो जाए, शायद आग बुझ जाए, शायद कुछ हो जाए, जो कुछ भी रहा होगा, शायद इसको भागने का रास्ता मिल जाए, या अभी नहीं भाग पा रहा है, शायद इसकी बुद्धि खुल जाए, शायद छलांग मार कर निकल जाए, तब तक तो उसको प्रश्रय दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। तो वह जो है
हुआ। अब उसके बाद में जो है वह मृत्यु हो गई हाथी की। अब उसके बाद जो घटना है घटेगा खरगोश का, लेकिन इस हाथी का काम तो हो गया ना, इसका उन्नयन होगा कि नहीं होगा? यह शुभ समाहित होता है। वो अचानक जब वो घटना घट रही होती है ना, जब बुरा घट रहा होता है ना, जब बहुत खतरनाक घट रहा होता है ना, उस समय जो है कुछ लोग जो है, बुरा घटता है ना, सुनामी आई, कहीं कुछ हुआ, केदारनाथ की घटना हुई, किसी ने पार्ले जी 10,000 रुपये में बेचा, किसी ने पार्ले जी का पैकेट 10,000 में बेचा, है ना। और हम छत्तीसगढ़ में कहीं यात्रा पर थे, तो बस जो है एक जगह आके फंस गई कि वहाँ जो है बारिश ज़्यादा थी, पूरे मतलब रास्ता बंद है। और आगे कहीं पर कोई ऐसा था कि आधे घंटे बाद कोई ढाबा आएगा तो वहाँ रुकेंगे, भोजन सब लोग वहाँ करेंगे। अब बस भरी हुई है, तो वहाँ पर जो है फिर अब खड़ी हो गई बस। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि पीछे एक और नाला था, वो भी चला गया, मतलब वापस भी नहीं हो सकते, अब फंस गए। और वहाँ पर एक छोटा सा गांव था। तो थोड़ी देर बाद रात के 11 साढ़े 11 बजे धीरे धीरे वो गांव में हलचल चालू हुई, और वो छोटे छोटे घर थे, लोग आपस में इकट्ठे होके आने लग गए। उन्होंने इधर नदी देखी, उधर देखी, फिर बोले कि देखो जी, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतनी खाटें हैं, जो कमज़ोर हो कुछ हो वो हमारी खाटों पे सो सकते हैं, हम कल सो जाएंगे, इतना हमारे पास बिस्तरा है, और जो है आपको 2 घंटे देना पड़ेगा, हम आपको VIP भोजन नहीं करा सकते, हम दाल चावल बना के खिलाएंगे आपको, हमको जो भी 1-1.5 घंटा 2 घंटे जो भी लगना है उतना आपको भूख सहन करना पड़ेगा, पानी आके पी लो, हम भोजन बना रहे हैं, ये खाटों पे आप आराम कर सकते हो। गरीब लोग, साधारण सा गांव है ना। वहाँ मुसीबत में फंस गए, वो नहीं बोल रहे हैं, वहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम फंस गए, तुमको भूख लगी 10,000 रुपये दो, 5,000 दो, तब खाना खिलाएंगे। बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है हम खिला देंगे, तुम हमारे आराम करो, जो सुविधाएं हैं उनका भोग कर लो, हम गरीब आदमी इतना ही कर सकते हैं, है ना। और ऐसा कुल्लू में हुआ था, वहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। वो कितने जो है 200 रुपये की चाय दे रहे थे, क्या 500 रुपये की मैगी दे रहे थे, हैं? हाँ, ऐसा बहुत कुछ चल रहा था, है ना। अब वहाँ ये देखो कि ये जो गरीब लोग हैं, बहुत साधारण लोग, बहुत गरीब लोग थे, वो बहुत साधारण लोग थे, तो वो जो है, और उनको फिर अपना जो है ना बाद में कुछ देने की कोशिश हुई, तो उन्होंने बिल्कुल हाथ जोड़ी, ना जी ऐसा नहीं हो सकता, आप मेहमान हो, हम आपको देंगे विदाई के समय में, आपसे लेंगे कैसे, हम देंगे विदाई में आपको, हमारे पास जो होगा। तो ऐसे भी लोग हैं। अब इनका बताओ कि इनके पुण्य जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? ये पुण्य जो है कहीं काम आएंगे कि नहीं आएंगे? ये देखो कि इसके साथ ही उनके भीतर कुछ फ्लावरिंग हो गई होगी ना, कि हमारे पास थोड़ा कुछ है, उन्होंने जो चावल बनाया होगा, किसी के पास इतना चावल ना रहा होगा, सबने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया होगा अपने घरों से, थोड़ी थोड़ी दाल इकट्ठी होगी, मिर्ची, अरे मेरे पास तो मिर्ची नहीं, अरे मेरे पास है मैं ले आता हूँ, अरे मेरे पास हल्दी है मैं ले आता हूँ, बोले नमक, हाँ नमक है, क्या है, कुछ और, टमाटर है मेरे पास थोड़े से, अरे जो भी थोड़े से, तो डाल दो, दाल में थोड़ा स्वाद आ जाएगा, जो है वो डाल दो, है ना। जो है उन्होंने समेट करके जो है उन्होंने भोजन करा दिया, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, उन सबके पुण्य बन गए, वो खिलावट वही हो गई। पुण्य मतलब जो उसके भविष्य में फलित होंगे वो एक अलग घटना है। देखो उसी समय खिलना चालू था, पुण्य भविष्य में नहीं खुलता, वो होना चालू हो गया, वहाँ पुण्य का उदय होना चालू हो गया, और वह उदय होता रहेगा। कब तक होता है वह पुण्य, कब जाके पूरा होगा, जब तक वह जो है किसी सदगुरु की शरण में न जाएगा, तब तक वो पुण्य जो है उसका उदय होना चालू हुआ। अब वो भले उसको महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, वह पुण्य जो है चलेगा जब तक वह सदगुरु की शरण में ना आएगा। पुण्य का देखो महत्व लाभ वही है, वह सदगुरु की शरण में ना आए, क्योंकि उनकी कोई कामना ही नहीं थी ना कि बदले में हमें कुछ चाहिए। उन्हें यह था कि हमें सेवा का अवसर दे दो, हमारी जो हैसियत है हम कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, बदले में कुछ नहीं चाहिए था उन्हें,
कोई लाभ नहीं चाहिए था, तो पुण्य का उदय हो गया ना। कोरोना काल में वो जो पान मसाले आते हैं, सिगरेट होते हैं ना, वो पान मसाले 10 रुपए वाले 500-500 रुपए में बिक गए ना। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे थे कि गांव में कोरोना है, इधर है उधर है, लोग अपना पैदल जा रहे थे ना, 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर पैदल जा रहे थे। तो बहुत सारे गांव के बच्चे अपना जो है बाइक्स में घूम रहे थे, वो इधर उधर दुकानों में जाके चले जाते थे, उनसे मोल भाव करके कैसे भी करके बिस्किट के पैकेट से वो सब ले लेते थे, और वो जा कर के अपना बाइक्स वहाँ खड़ी कर देते थे, और जो जा रहे थे उनको जो है बिस्किट्स के पैकेट पकड़ा रहे थे, नमकीन के पैकेट पकड़ा, छोटे बच्चे थे उनको चिप्स दे रहे थे, जो उनसे बन पड़ रहा था वो उनको देते जा रहे थे। जो पदयात्री थे उनको देते जा रहे थे। कुछ लोग जो है वो अपना जो है जूते चप्पलों की दुकान उन कैसे कैसे करके उनको फोर्स करके खुलवा रहे थे, जूते चप्पल ले रहे थे उनसे, और जो है जो पैदल जा रहे थे वहाँ जाके चेक करते कि इसके जूता चप्पल किसका ख़राब है, अरे 2 मिनट ठहरो, बस 2 मिनट, इस तुम्हारी साइज़ का पहन के देखो, पुराना फेंको, ये पहनो, जाओ। जितना बन रहा था उतना कर रहे थे, है ना। तो उनके पुण्यों का उदय होगा कि नहीं होगा? उदय चालू हो गया, वो उदय चालू हो गया, पुण्यों का उदय चालू हो गया। और कहाँ तक जाएगा भाई? यही तो करुणा है ना, करुणा है ना, ये करुणा बीज रूप में ना, ये करुणा जो है वो फैलेगी, फिर सदगुरु की शरण में आएगा, तो फिर साधना आएगी, साधना में और वह जो करुणा जो बीज रूप की करुणा है ना, जो सहानुभूति से शुरू हुई, सहानुभूति एक दिन करुणा बनेगी। करुणा यानी मुक्ति, मुक्ति के द्वार पर खड़े हो गए, मुक्ति नहीं है, मुक्ति के द्वार पर खड़े हो गए। करुणा, करुणावान होना, सदगुरु करुणावान होते हैं, मतलब मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं। वो जो तो कुछ देशना तुम्हें दे रहे हैं, मुक्ति के द्वार से दे रहे हैं। इधर संसार है और पीछे मुक्ति, बस जरा सा वो हटे और मुक्ति हो गई, जरा सी बात बनी हुआ और मुक्ति, लेकिन वो खड़े, करुणावश खड़े, सदगुरु सब करुणावश खड़े, थोड़ा सा हटे और उनकी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति उनकी तय है। लेकिन वो तब भी डटे हुए, बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए का सवाल नहीं है, तो दे ही रहे। तुम्हारे पास आंख होनी चाहिए कि हर चीज के माध्यम से दे रहे हो, तुम्हें कुछ भी लगता हो, तुम्हें कुछ भी गुणा भाग लगता हो कि ये ऐसा, ये वैसा, ये किंतु या परंतु, लेकिन तुम्हारे पास यदि आइज हो, सम्यक दृष्टि हो, तुम्हें पता चलेगा कि हर चीज से तुम्हें कुछ दे रहे हैं। वो तुम्हारे किसी ट्रामा को खोद रहे हैं, तुम्हारी किसी परेशानी को खोद रहे हैं, तुम्हारी कामना कहाँ फंसी है, तुम कहाँ फंसे हो, कहाँ पर वह अटकाव है, उस तल तक जा करके, नीचे के नीचे के तल पे जा करके तुम्हारी उस समस्या का समाधान करेंगे, उस विकार का निपटारा करेंगे, उस चीज को पूरा करेंगे। करुणा इस तल पे चली जाती है, उस तल पे चली जाती है, आखिरी तल पे जाकर भी मदद करती है, बिल्कुल आखिरी तल पे जाके मदद करती है। तो अब ये देखोगे जो पुण्यों का उदय है, ये उदय होना चालू हुआ है। ऐसा नहीं हो गया तो तुमने 100 दिए तो एक बार तुम्हें 1,000 मिल जाएगा उसके बदले में, हाँ जी काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो ऐसे नहीं लौटा था, पुण्य का उदय चालू हुआ, आखिरी तक जाएगा, सदगुरु की शरण तक। अस्तित्व में कोई छोटी मोटी चीज गिफ्ट नहीं मिलती, छोटा मोटा नहीं मिलता, वो परम तक जाएगा। कई लोग ऐसी भावनाएं रहती है ना, जैसे बहुत सारे जगह से ऐसे ऑफर्स आते हैं कई बार ना, किसी माध्यम से कहीं से, तो यहाँ पर भी कई बार ऑफर आते हैं। वो कहीं दूर से ऑफर आ रहा है कि वो सत्संग चल रहा है, साधक हैं, साधक लोग जो वहाँ रह रहे हैं, कुछ हमको सेवा का मौका मिलेगा, वो हम कुछ राशन पानी भिजवाना चाह रहे थे, कुछ हमें परमिशन मिलेगी, कुछ वहाँ साधकों के लिए सुविधा हो जाए, क्या हम कर सकते हैं? चुपचाप मैसेज आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किसको स्वीकार करना, किसको नहीं स्वीकार करना। क्या उसे दान की परिभाषा पता है? वो अपना साधकों के लिए कुछ करना चाहता है, क्या उसे पता है?
कि वह सिर्फ जो है अपनी प्रतिष्ठा के लिए या उसके लिए कर रहा है, या फिर उसका गुण गाएगा उसके लिए कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई रहा ही नहीं। स्वीकार हम बहुत कम करते हैं, रेयर वन का स्वीकार करते हैं, सबका स्वीकार नहीं करते। लेकिन उनके भीतर यह है ना, अरे साधक हैं, तो उनको लगता है कि हमने जो श्रम से अर्जित किया, हमारा जो अर्जन है, हमारे पास जो संपत्ति है, इसका कोई भोग जो है साधक करेंगे, कोई संत करेंगे, कोई साधक करेंगे, तो जीवन हमारा सार्थक हो गया। बाकी तो कर ही रहे हैं, बेटा कर रहा, बेटी कर रही है ना, रिश्तेदार कर रहे, माँ कर रहे, बाप कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो तो कर ही रहे हैं। ये लोग भी कर लें तो मेरा जीवन सार्थक हो गया भाई, ये मेरी मेहनत इतनी सार्थक हो गई। बाकी चलो मेरे जीवन में कुछ सार्थकता है या नहीं है, कम से कम इतना ही तो उपयोग हो गया ना, कुछ तो हो गया ना, कुछ तो हो गया ना। तो ये पुण्य का उदय होता है, और उदय होना चालू हो गया, अंत कब होगा? वो सदगुरु की शरण में जाकर होगा, है ना। तो प्रश्न तो कहीं और था, लेकिन उस बहाने एक कुछ नए रहस्य खुल गए, नए रहस्य खुल गए। तो ये जो है कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, दिखना चालू हो गई, सौभाग्य है, दिखना चालू हो गई, दिखने लगी। और यह भी पता है कि इच्छा और कामना कभी किसी की पूरी नहीं हुई, हो भी नहीं सकती, संयोजन होने वाला है। और भगवान इसी को अंकिता जी के प्रश्न से जोड़े तो यही अस्तित्व की कृपा है, और इसीलिए अस्तित्व पे श्रद्धा रखना, श्रद्धा रखनी चाहिए कि अब जो है धैर्य रखना चाहिए। कुछ थोड़ा सा कुछ बाकी है, रेजोनेंस में थोड़ी सी कमी है, कुछ हर्डल है। हमने हल्का फुल्का इशारा किया है पहले भी, है ना। तो इशारा भी किया है, उसके नियर डियर के माध्यम से भी इशारा किया है कि कहीं थोड़ी कमी है। तो अस्तित्व तो पहुंचा दिया होता, पिछले रिट्रीट में ही आ गई होती, है ना। इस कारण जो है, इस कारण वह रिट्रीट हो गई, यह रिट्रीट हो गई। उस अटकाव को तुम पहचान लो, बाकी तुम छोड़ो, एक हफ्ता भर ना लगेगा, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। उसको पहचान लो कि रेजोनेंस में कमी कहाँ है, भटकन कहीं पर है, कुछ द्वंद्वात्मकता है, थोड़ा सा उसे पहचान लो। जो घर वाले पति जो अभी विरोध में ना, वही सब टिकटें करवा के देंगे, काहे चिंता करते हो, सब व्यवस्था बना के देंगे, तुम्हें छोड़ने आएंगे रेलवे स्टेशन, बराबर सब व्यवस्था करेंगे, सब हो जाता है। हाँ, अगला प्रश्न भारती का। मैं जनवरी में आपके रिट्रीट में आना चाहती थी, पर उस समय ऐसा था कि मैंने एक्सटेंड करने के लिए आपको अनुरोध किया था, हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि सर्टेन डेट्स में ही आ सकती थी। तो उस समय एक्सटेंशन नहीं हुआ और टाइम कम मिलेगा करके मैं नहीं आई। मुझे कोई विरोध वगैरह नहीं है परिवार की तरफ से, उस समय आना चाहती थी तो उस समय भी आ सकती थी, और अभी आई तो अभी भी आराम से आ गई। लेकिन क्या उस समय नहीं आना वो रेजोनेंस की कमी थी, क्या था? उस समय कुछ चीज़ें और बाकी थी, पात्रता का थोड़ा और विकास होना था, जीवन में कुछ चीज़ें और घटनी थी, रेजोनेंस की कमी थी। रेजोनेंस जैसे बढ़ता है ना, पात्रता भी बढ़ जाती है। भाई जिसके साथ रेजोनेंस करोगे उस तल की पात्रता होगी ना। किसी साधारण व्यक्ति के साथ रेजोनेंस करोगे तो तुम्हारी पात्रता का विकास वहां तक जाएगा। भाई जिस जो तल है उस तल तक तुम उठोगे ना रेजोनेंस के लिए, तो यहां रेजोनेंस के लिए वह पात्रता विकसित होगी ना, उस तल तक आना पड़ेगा ना, तभी तो रेजोनेंस बैठेगा ना। वो जो एक कहीं पर किसी दुकानदार से रेजोनेंस बिठाना है, उस रेजोनेंस के सहारे कोई बोले कि हम गुरुजी तक पहुंच जाएंगे, तो उस रेजोनेंस के सहारे तो हम तक ना आ पाओगे, है ना। वो हमारे तल का ही रेजोनेंस होगा। किसी और गुरु के उस पे तल पे हो, ठीक है ना, उसका जो तल है, किसी और गुरु के साथ उलझे पड़े हो और उसका तल जो है निम्न है, गलत नहीं है हम कह रहे, उस तल के लिए वहां जाना चाहोगे वहां का रास्ता खुल जाएगा।
यहाँ का रास्ता नहीं खुलेगा, वहाँ जा सकते हो। यहाँ आने के लिए यहाँ का रेजोनेंस ज़रूरी है, यहाँ तक कि पात्रता का विकास करना पड़ेगा, तब आ पाओगे, तब आ पाओगे। तो फिर वह जो है, इसलिए उतना काल और टल गया, और टल गया, इस बीच में वह काम हो गया। तो पुराने कुछ पुण्य रहे होंगे, उन पुण्यों ने भी सहयोग किया उस पात्रता के विकास में, और इस देशना के साथ और अच्छे से जुड़ना हुआ। इस दरमियान में देखोगी तो हमारी देशना सबसे बेहतर जो सुनी होगी इसी दरमियान में सुनी होगी। वहाँ आना चाहती थी, नहीं आ पाई, और अभी आई। इस दरमियान देशना को ज़्यादा बेहतर ढंग से सुना होगा, सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग थोड़ा बेहतर ढंग से किया होगा पहले की तुलना में, ठीक है ना। और इसी दौरान जो है पात्रता का विकास हुआ और यहाँ आना हो गया। एक और, ज़्यादातर तो सब परिस्थितियाँ अच्छी हैं, पर कभी कभी मेरा झंझट होता है मेरी बेटी के साथ। तो वो उलझन यहाँ पर आने के बाद बनी रही, और कुछ 2-3 दिन तक वो बीच बीच में आ ही जाती थी। फिर अचानक कल है ये क्या, तो वो सब ऐसा लगा कि सुलझ गया और वो अब आई गई हो गई। बहुत रिलीफ हो गया, वो अब मैटर ही नहीं है ऐसा लगा। तो कुछ किया नहीं मैंने, लेकिन हो गया। तो उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब घटता है। पहले तो उलझन यहाँ पर आएगी, बनेगी। वो उलझन यहाँ पर आएगी और बनेगी का मतलब है उस पर काम चालू हो गया है। यह उदीर्णा है, पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर अलग ढंग से उसकी उदीर्णा हो रही है और उस पर काम हो रहा है, और वह झंझट जो है साल हो जाएगी। वो तल ही बदल जाएगा हमारा उन समस्याओं को देखने का। वह प्रज्ञा का तल उठ जाएगा, हमें पता चलेगा कि हम जो उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं अब तक न सुलझी, और वह ढंग वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, और हम अपने आप को उलझा रहे हैं उस बहाने। और अचानक वो रिलैक्स, छोड़ दो, छोड़ दो, जो होना सो होगा। वह सोल अपनी यात्रा पर है, उसको जीने का अपना ढंग है। एग्जैक्टली। और वो उसको वैसे नहीं वैसे ही जीना, हम चाहे कुछ भी कर लें, जीना उसका वैसे ही है। अब उल्टा चले सीधा चले, उसकी यात्रा है, हमें काहे के लिए परेशान होना है। हम परेशान होंगे तो भी वैसे ही चलना है, ना होंगे तो भी उसको वैसे ही चलना है। वैसे ही चलना है तो चले, हम अपने आप को क्यों उलझा रहे हैं। वो हाँ, विजडम नहीं आ पाती ना कई बार। हाँ, वह विजडम जो है, यहाँ पर बहुत कुछ काम हो रहा होता है, वह विजडम अपने आप जागती है। यहाँ पर इतना कुछ काम होता है, जो दिख नहीं रहा है वो ज़्यादा काम हो रहा है, दिख रहा है वो तो 1% भी नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो 99% काम हो रहा है। और इस ढंग से काम होता है कि वो बिलीवेबल नहीं है। कई चीज़ें देखोगे तो बड़ी उलट पुलट दिखेंगी, ये तो बड़ी उटपटांग चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं, बड़ी उटपटांग सी चीज़ें हो रही हैं। वो उटपटांग सी चीज़ें भी जो है वो बहुत गहरे काम हो रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें समझ के बाहर होती हैं और वो हो रही होती हैं। तो यहाँ जो हो रहा है वो मिरेकुलस है, वह बुद्धि की समझ में आएगा नहीं। तुम कोई परिभाषा दे करके उसकी कोई ईमानदार परिभाषा कभी ना दे पाओगे, उसको समझ ही ना पाओगे। समझ के बाहर की चीज़ें हैं, सब मिस्टीरियस है यहाँ पर। ये कोई ट्रेडिशनल गुरुकुल नहीं है, ट्रेडिशनल आश्रम नहीं है ना, यहाँ ट्रेडिशनल जैसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें अटपटे भी होती हैं और उसमें बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो इसलिए उस पैरामीटर्स पे कभी लाना ही नहीं कि जो पुराने पैरामीटर्स की ये आश्रम, वो गुरुकुल, वो परंपरा, वो ठिकाना, उसके अनुसार आपका ऐसा है, वैसा है, कैसा है, कभी लाना ही नहीं, क्योंकि ये कहीं से मैच करता ही नहीं। ये मैच कर ही नहीं सकता, असंभव है, कहीं से भी मैच करे असंभव है। और इसे तुम अपने सांचे में ढाल पाओ, अपनी बुद्धि से समझ पाओ, असंभव है, संभव ही नहीं है। इसे तो यहाँ जीना है, और गुणा भाग में मत रहना यहाँ पर कि कहाँ क्या कैसा चल रहा है। इस गुणा भाग में रहोगे तो लज जाओगे। उसमें क्या होगा कि तुम्हारे ऊपर जो काम होना है उसको तुम बाधित कर रहे हो, उसमें कुछ कमी ला दोगे। यहाँ क्या हो रहा है, उसमें दिमाग नहीं लड़ाना। हर इंडिविजुअल पे काम हो रहा है, और हर इंडिविजुअल की समस्या बहुत अलग है। सबके भीतर विकार है, विकारों पे काम होना है। विकारों पे काम समझते हो? और एक विकारों पे काम हो रहा है,
अटपटा ही होगा, कोई ढंग का होगा। विकार अटपटे हैं, काम भी उस पर अटपटे से होंगे। हाँ, अब कोई जख्म है, जख्म में काम किया जा रहा है, तुम बोल रहे हाँ बड़ा सुंदर होगा उसको देखना, अरे वहाँ बदबू आएगी, वहाँ मवाद निकलेगा, वहाँ कुछ होगा, अटपटा सा होगा, है ना। तुम उसके चक्कर में ना पड़ो। लेकिन वो जब हो रहा है ना कि वो अपना साफ होगा, यह होगा, बदबू आएगी होगी, फिर अपना उसमें डेटॉल लगेगा, दवा लगेगी, वो इसका इलाज का ढंग भी वही है, उसके फिर उसका इलाज भी नहीं होता। तो तुम्हें गुणा भाग मत लगाना यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है ना बहुत कुछ बहुत अटपटा होता है, बहुत अटपटा होता है, लेकिन उसका ढंग ही वही है इलाज का, 1 to 1 होता है। तुम दूसरे के इलाज में अपनी अपनी टांग नहीं फंसाना, अपनी बुद्धि नहीं घुसा देना कि कहाँ क्या हो रहा है ना। किसी की जो बड़ी अतृप्ति है कि उसे जो है उसके जीवन में कोई सच्चा प्रेम नहीं मिला, किसी की है कि किसी ने कभी कोई स्नेह, सच्चा स्नेह नहीं मिला, किसी की कोई और कमियां हैं कि वह ठीक से क्रोध नहीं कर पाया, कोई ऐसा है कि जो है लोभ से ग्रस्त होते 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 जो है हजार किस्म की बीमारियां ग्रस्त कर चुका है। उसके लोभ के कारण जो है उसके पूरे व्यक्तित्व का ढंग एकदम विचित्र हो गया है। उस विचित्र जीव को कैसे कैसे ठीक करना है वो तुम्हारा काम है ही नहीं। कौन से विकार की प्रधानता से उसकी विकृति बनी हुई है ये तुम्हारा काम है ही नहीं। न तुम्हें समझना है ना तुम्हें इलाज करना है, तुम अपना देखो ना, तुम्हें उलझना नहीं है। यहाँ बहुत मिस्टीरियस हो रहा है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो रहा है, इसलिए बहुत सारी बैंड लिस्ट यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी बैंड लिस्ट होती है। फिर होता है नहीं ये नहीं इसको रहने दो, ये फर्स्ट टाइम भी आ रहा है, नहीं इसको ये नहीं आएगा, इसका समय नहीं आया। बहुत सारे लोग मना भी किया जाता है। क्यों किया जाता है कि यहाँ बहुत कुछ मिस्टीरियस हो रहा है, यहाँ ऐसा दिखता है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों का होता है कि हाँ अब हो गया, अब चलते हैं वापस, जबकि वो चाहें तो रुक सकते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 करके चाहें तो यहाँ लंबा भी रुक सकते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि नहीं अब चलो जी, वापस चलो जी, नहीं ये जरूरी काम हो गया, वो जरूरी काम आ गया। तुम बताओ कि तुम घर में जब रहे हो तो जब भी तुम रहे हो जरूरी में ही फंसे रहे हो, गैर जरूरी में कब रहे हो? सब जरूरी रहा है। जरूरी करते करते तुम्हारा जीवन खत्म हो गया या नहीं हो गया? जीवन तुम्हारा खत्म हो गया ना, तो वो जो है वो चीजें चलती रहेंगी। तो यहाँ पर जो बड़ा लंबा टिकना पड़ता है। अब वो देखो कि कितनी फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, चलो ठीक है तुम देखो अपना, है ना। जबकि पुराने गुरुकुलों में या बीच बीच में हम थोड़ी गुरुजीएफ की चर्चा करी, है ना। गुरुजीएफ के पास आ गए तो तुम आओगे, तुम थोड़ी ना तय करोगे कब वापस जाना है। उसकी मर्जी, जब चाहे अपना डंडा उठा के मारे, लात मारे, चल निकल यहां से। जन भेजने का ढंग उसका वही था, भेजता ऐसी था, वो लात मार के निकालेगा, है ना। और तुम जाने के उनका पूछ नहीं सकते कि मेरे को जरूरी काम है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। पहले चेक कर लेगा तुम ऐसे, है ना, कि मैं इतने दिन के लिए, हाँ अच्छा आया है इतने दिन के लिए, उठाना सोटी, चल निकल अभी। 5 मिनट ना 5-10 मिनट में ही उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, चल, और आना नहीं दोबारा यहाँ भूल करके, है ना। बहुत अटपटे ढंग से काम होते रहे, क्योंकि 1 to 1 काम हो रहा है ना, परम मंगल का काम हो रहा है, परम कल्याण का काम हो रहा है। इसमें इतना तो होना चाहिए, तुम तो थोड़ा दांव तो लगाओ। हाँ नहीं, थोड़ा भी इतना काफ़ी हो गया, अब बाकी आएंगे बाद में, फिर थोड़ा हो जाएगा, फिर आएंगे, बाद में आएंगे, गारंटी है तब तक रहोगे। उतने सूरज तुम देखने वाले उगते हुए, गारंटी है। और तुम जाकर के वापस फिर उस इन्फ्लुएंस में जाकर के वह जो अभी सिचुएशन बनी है उसको संभाल कर, जो संपत्ति दी जा रही है उसको संभाल कर रख पाओगे? जो स्टेज दी गई है, जो चैतन्य की महासंपदा दी गई है, उस स्टेज को तुम संभाल कर रख पाओगे? हो सकता है तुम वापस आ जाओगे, पतन में आओगे, फिर आकर के फिर उठाओगे, फिर जाके पतन में आ जाओगे। संभाल पाओ?
तो यहाँ पर जो है दांव खेलना पड़ता है, दांव खेलना चाहिए। एक एक महीने की रिट्रीट कहीं सुनी है? सुनी है? 3-3 4-4 महीने की रिट्रीट कहीं सुनी है? लोग कहते हैं गुरु जी करते क्या हो, कम किया करो, सोते हो कि नहीं, वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हो कि नहीं, इतने सेशन लिखते हो, मैनेजमेंट भी ध्यान देते हो, ये भी करते हो, अरे अपना ख्याल रखो, अरे मत करो। कुछ साधक तो ऐसे पजेसिव होते हैं कि नहीं नहीं बहुत हो गया, हम आपको लेने आ रहे हैं, अब इधर उधर मत रहो, हमारे यहाँ रहो, इतना मत किया करो। उस चक्कर में कि नहीं नहीं हो गया, बहुत हो गया। वो कभी कभी रिट्रीट हम साथ में ले जाएंगे, उतनी करवा के वापस ले आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, शरीर को ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे अपना उनकी वो चिंताएं चलती है, ऐसे उनका प्रेशर बन रहा है कि नहीं 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 मत करो, नहीं नहीं मत करो। लेकिन ये सब चल रहा है, इसके बावजूद वो चाहते हैं कि हम उनके साथ परमानेंट रह लें और वो पूरी केयर करेंगे, हमारी कंप्लीट केयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम जो है लगे हुए इस काम में, यह जो है घट रहा है, बड़ी बातें घट रही हैं। में महाआयोजन है अस्तित्व का, एक महाआयोजन है। महाआयोजन ऐसे होते हैं, वो मत समझना कि 10 लाख लोग बैठे हैं तो ये महाआयोजन है, 50 लाख लोग बैठे हैं महाआयोजन। महाआयोजन हमेशा ऐसे होते हैं, चूजन फ्यूज, चुने हुए लोगों पर बड़े काम होते हैं, चुने हुए लोगों पर, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों पर काम होते हैं जिन्हें भाषा भी नहीं आती, बात बैठी पूरा ऐसा लगता है सिर के ऊपर से जा रहा है, बातें सिर के ऊपर से जा रही हैं, एनर्जी सीधे सिर के अंदर जा रही है, एनर्जी ऊपर नहीं जा रही है, एनर्जी सीधे इसके अंदर जा रही है इस उम्र में, है ना। अकेले भी आ चुकी है वो रिट्रीट में, गिरनार में अकेले रह के जा चुकी है, और आती नहीं भाषा। और कई साधक हैं अलग अलग, उसमें आसाम में है कुछ साधक, उड़ीसा में है कुछ साधक, कुछ जो है वो अपना कर्नाटका में, बेंगलोर के आसपास कुछ साधक हैं। बहुत टूटे फूटे हिसाब से, कुछ कभी थोड़ा बहुत बोल पाते हैं हमसे, बहुत थोड़ा बोल पाते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जो कर्नाटका साउथ में, जो हमसे कभी मिले ही नहीं, कभी कभार फ़ोन पे बात हुई है थोड़ी, और पता चलता है नहीं, हम सुनते हैं, समझ में कुछ नहीं आता तब भी सुनते हैं। हम गए थे अनिकेत के साथ ना वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में पर संयोग से हम एक जगह पर एक होम स्टे में रुके, होम स्टे में रुके तो उनके मालिक जो भाई हैं 2-3, तो मेन जो है वो रिटायर हो गए थे बैंक से, तो वो आकर के बैठे, फिर कुछ जो है साधना की बातें करना चालू करी उन्होंने। थोड़ी बात करते बोले नहीं एक बार तो आपने ऐसा बोला था ना, थोड़ा सा बोला था, नहीं मैं आपको 1 साल से सुनता हूँ। अच्छा, वो जो है थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल रहे थे, वह बहुत अच्छी हिंदी नहीं लेकिन हाँ बोल रहे थे। मैं जो है काफ़ी कुछ इंग्लिश मिक्स करके वो करके अपना बोल रहे थे, मैं आपको 1 साल से सुनता हूँ। वो कर्नाटका के, साउथ कर्नाटका के अंदर पहाड़ों के उसके गाँव में, वहाँ पर हम ठहरे थे, मतलब साल भर से ज़्यादा हो गया आपको सुनते हुए। तो फिर जो है अब वह जो है कन्नड़ मूल का व्यक्ति, हिंदी उसकी अच्छी नहीं है, और बड़े बड़े नामों को छोड़ करके, जैसे बड़े बड़े नाम हैं जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हैं यह वह, और बोले नहीं मैं तो आपको नियमित सुनता हूँ, उन्हें भाषा भी नहीं आती तो भी सुनता हूँ। काम कुछ अलग चल रहा है, चूज एंड फ्यूज पे चल रहा है। ये बड़े काम ऐसे होते हैं, बड़े काम ऐसे करोड़ों माप पे नहीं होते। और जिससे चेतना का तल जो उठेगा ना, पूरी चेतना समृद्ध, पूरी अस्तित्व की चेतना उठ जाएगी, और अस्तित्व को पता भी नहीं चलेगा कि काम हुआ कहाँ पे। हाँ, हमारी पूर्व स्थितियां भी देख लो ना। महाअवतार बाबा ने कहाँ कितना काम किया, कुछ रिकॉर्ड है, कुछ पता है कितने करोड़ लोगों पे काम किया? अरे चूज एंड फ्यूज पे काम किया, चूज एंड फ्यूज पे काम किया। लेकिन वो काम कहाँ क्या कैसे हो गए? थोड़े थोड़े लोगों पे काम हुआ ना।
कितने मंगलकारी काम हो गए, पूरे अस्तित्व की चेतना का तल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए तो हम कहते हैं महाकरुणा अवतार बाबा, जिनकी करुणा का पता ही नहीं है दुनिया को। महाअवतार बाबा का नाम ही 90% से ज़्यादा आबादी को पता नहीं है, इतने समय के बावजूद, इतना होने के बावजूद, है ना। और उनका कुछ पता ही नहीं है ढंग से। तो जो बड़े काम होते हैं ना, उनका पता दुनिया को ज़्यादा पता ही नहीं चल पाता कहाँ क्या है, और वो काम हो रहे होते हैं, बड़े काम हो रहे होते हैं, और बड़े अटपटे होते हैं ये काम। तुम नैतिकता, आदर्शवाद, गुणा भाग, इससे तुम न समझ पाओगे। 1 to 1 काम करना, उसकी कौन सी बीमारियां, कौन सी स्थितियां, कौन सा क्या, उस लेवल पे जाके काम करना। ये छोटा मोटा काम नहीं। तुम अपने भीतर झांक कर देखो, तुम ही घबरा जाते हो कि अंदर क्या चल रहा है। ये उस विराट गड़बड़ी को देख करके, और वहां पे काम हो रहा है, वो छोटा मोटा काम होगा। तुम्हारी विराट गड़बड़ी में जा करके वहां कुछ चीजें बन रही हैं, सुधर रही हैं, अमृत झरेगा, मंगल होगा, छोटा मोटा काम है। तुम कहते हो जन्मों जन्मों में मुक्ति संभव नहीं है। बार बार तुम हिप्नोटाइज करते हो, हमें हिप्नोटाइज करते हो कई बार कि हमारा तो गुरुजी शायद नहीं होने वाला। तुम हमें हिप्नोटाइज करते हो, हाँ? कि हमारा ठीक है, साधना तो हो रही है, लेकिन परम मुक्ति इस जन्म में हमारी वो तो नहीं हो सकती। लेकिन तुम हमें हिप्नोटाइज कर नहीं सकते, है ना। हम तो बेकाम करते रहेंगे, तुम कितना भी कर लो हमें हिप्नोटाइज। हम तुम्हारे भीतर रग रेशों में जाके काम करते रहेंगे, रग रेशों में, रोम रोम में काम करेंगे। तुम्हारे रोम रोम में जीव द्रव्य में जो डेटास डले हैं, वहाँ डले हैं, वहाँ भी जा कर के हम काम करेंगे, सब बदल देंगे, सब बदल देंगे। उसके बावजूद तुम्हारे पास फ्री विल एक ही है। तुम चाहो तो डटे रहो, टिके रहो, लगे रहो, और चाहो तो बाईपास कर दो। ये तुम्हारी फ्री विल है। तुम क्या चुनते हो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चुनते हो तुम्हारे ऊपर है। बीच में बहुत सारे फेज आएंगे, बहुत सारे फेज आएंगे ऐसे, जहाँ तुम जो है अपना जो है फील करोगे कि नहीं नहीं अब नहीं। कहीं तुम्हें मन बोलेगा कि नहीं, रेजोनेंस नहीं रहा, नहीं नहीं अब और साधना नहीं करनी, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं ये संदेह आ रहा है, नहीं ये संशय आ रहा है, नहीं फलाना, नहीं ढिकाना बहुत कुछ आएगा, इतना कुछ आएगा, इतना कुछ आएगा। उसके बावजूद यही तो तपस्या है। डटे रहते हो कि नहीं, टिके रहते हो कि नहीं, लगे रहते हो कि नहीं। उसके बावजूद टिकोगे, टिके रहोगे, डटे रहोगे, लगे रहोगे, तो बात बन जाएगी, है ना। अभी कोई ऐसी चीज अभी तक तो नहीं हो पाई कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति या फैमिली जो है हमें उठा के ले जाए और एक सिक्योरिटी सिस्टम बना दे। गुरुजी ऑनलाइन हफ्ते में एक बार हम उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, एक ही बार बात करेंगे, बात खत्म। साल में एक बार मिलेंगे, एक बार दर्शन देंगे, है ना। ये नियम होंगे, ये कायदे होंगे, इतनी दूर से मिलना, हम उनकी सुरक्षा की चिंता करते हैं, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, 50 फीट दूर से बात करना। अभी तक नहीं हुआ ऐसा, और हम ऐसा होने को मिटा रहे हैं। हमारी अप्रोच कैसी होगी, कैसे हो जाएगा, है ना। भविष्य में होना चाहिए, है ना। वर्तमान में तो हमें जाना है, वर्तमान में तो चूक जाना है। आप उपलब्ध हो, वर्तमान में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। भविष्य में अप्रोच मिलनी चाहिए। अभी जो अवसर है उसको तो जाने दो, कि अभी अवसर तो क्या करना है। भविष्य में कभी ऐसा हो जाएगा तो वह नहीं होना चाहिए, है? तो जो कुछ अभी मौजूद है, हियर एंड नाउ ही होता है। इस अवसर का, इस मंगल अवसर का जो लाभ ले सकते हो ले लो। जो गुणाभाग हैं, उन गुणाभाग को देखो, भीतर समझ लो। देखो, हम तुम्हारे शरीर की बात नहीं कहते। हर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ
मेरी मृत्यु तो आसानी से नहीं होने वाली, मैं तो लंबा जीऊँगा, ठीक है ना, तुम्हारा ही। हम कह रहे हैं ये शरीर है, ये शरीर कल को न रहेगा, फिर तुम तो रहे आओगे, तुम तो 100 साल जियोगे। ये शरीर यदि कल को न रहा तो, या न रहा या उपलब्ध न रहा, है और उपलब्ध न रहा, या कुछ और, तब चलो तुम्हारी आयु तो बड़ी लंबी है, तुम तो 100 साल जियोगे। अवसर को नहीं चूकना। बाकी सारे अवसर चूक जाए ना, क्या हानि होगी? धन की हानि, पद की हानि, यह हानि वह हानि। यह जो आत्म हानि है यही होगी, जहाँ पर आत्म संसर्ग के लिए परिस्थितियाँ हैं, ब्रह्म संसर्ग के लिए परिस्थितियाँ हैं, परम संसर्ग के लिए परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों को चूकना नहीं। यह दांव खेल लेने जैसा है, खेल लेने जैसा है। यह दांव खेलना चाहिए, खेल लेना चाहिए। और हम नहीं कह रहे कि ये बहुत सीधा साधा मार्ग है, सहज योग है, लेकिन तपश्चर्या इसमें भी होती है। तपश्चर्या आएगी, अप एंड डाउन से सब आएंगे। सहज योग का मतलब हम सहजता से स्वीकार करते हैं कि इसमें तपश्चर्या का काल आता है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। पता है तपश्चर्या का काल आता है, अप एंड डाउन होते हैं। और संसार में हम सब तपस्या कर रहे हैं जी, हमारी नौकरी में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, हम तपस्या करने वाले, हम साधना करने वाले लोग हैं। हमारे परिवार में कोई समस्या नहीं आने वाली, कोई बीमार नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम साधक हैं जी। ऐसा नहीं होता। अप एंड डाउन तो सब होंगे, समस्याएं पूरी बनेगी बनेगी, उसी के बीच में ही साधना होगी और वहीं पर दांव खेलने। अपने घर में हो, जॉब में हो, कहीं भी हो, सिद्ध क्रिया मिस नहीं होनी चाहिए। आप तो वचन मिस नहीं होनी चाहिए, तो दांव खेलना ही हुआ ना। उसमें कैसे उस दिनचर्या के बीच में सिद्ध क्रिया को लाना ही लाना है। आप तो वचन सुनने ही सुनने, और उस पूरे ढांचे में बीच में कैसे कुछ दिन चुरा करके आ जाना है, और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देखना है कि ये थोड़ा लंबा हो सकता है क्या, और हो सकता है क्या, है ना। इस अवसर का लाभ कब कितना ज्यादा कैसे ले सकें, ले लेना चाहिए। सिर्फ एक कदम की बात है, द्वार पर खड़े हैं, सारे साधु करुणा के कारण खड़े हैं। कभी भी है विलीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, बात पूरी हो जाती है। एक प्रश्न है, आखिरी प्रश्न लेते हैं जी। यहाँ आने से पहले और आपको सुनने से पहले ही एक्चुअली मैं कई सालों तक ऐसा रहा कि जैसे रोती थी ही, लेकिन आंसू जैसे आँख में है ही, और मुझे पता ही नहीं चलता था कि रीज़न क्या है। वो ऐसे बहुत सालों तक चला। क्या वो ट्रांजिट पीरियड था? वो ट्रांजिट पीरियड था। और दूसरी बात, साधना में वही कहते हैं कि हमारे पास जो आते हैं, डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, मतलब पूर्व जन्मों की साधनाएं हैं। पूर्व जन्मों की साधना के बगैर वह पात्रता नहीं बनेगी कि हमारे संसर्ग में आ सको। पूर्व जन्म की साधना से ही हो सकता है। हजम ही ना कर पाओगे, हमें कैसे हजम कर पाओगे? हमें हजम करने के लिए स्पेशल स्टमक चाहिए, ऐसे ना हजम कर पाओगे। तो वह जो है विरह तो रही है, मतलब सब मिल गया, धन मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, अच्छी जगह मिल गई, अच्छा घर, यह वह फलाना ठिकाना, लेकिन अंदर से पता था कि ये सब तो ऐसे ही है, इनका क्या मूल्य है। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। विरह थी, रोना आता था। इस धन के लिए थोड़ी ना है कि विदेश में बस गए जी, बड़ा मकान हो गया जी, बड़ी नौकरी हो गई जी, बड़ा धन हो गया जी, ये पाने के लिए इस धरती पे थोड़े ना आए। वो अंदर स्पष्ट था, रोना होता था, ये पाकर भी लगता था अरे ये क्या पाया, ये कोई पाने वाली चीज है। पर अंदर रुदन चलता था कि वह कब मिलेगा जिसके लिए हम आए हैं।
राइट आइडेंटिफाई नहीं था, लेकिन अंतर में वह बात थी, अंतर की गहराइयों में यह समझ है कि यह जीवन इसके लिए नहीं है, इसके लिए जीवन नहीं है। कुछ कुछ देशनाएं मिल भी रही हैं, लेकिन इस देशना के लिए हम नहीं आए हैं, ये तो सब पहले सब जान चुके हैं, इस तल को बहुत जी चुके हैं। किस अल्टीमेट तल को जीने के लिए आए हैं। साधना की हजार बातें, अरे साधना पिछले जन्म में खूब कर ली, बातें क्या, असली साधना असल में भी कर ली है पिछले जन्म में, है ना। और जो भी है बहुत कुछ सुना पड़ा हुआ है, बहुत तल का सुना हुआ है, लेकिन वह तल नहीं, अब अगले तल के लिए जन्म लिया है कि हमको एक उच्च तल चाहिए, नया आयाम चाहिए, चेतना का उच्च तल चाहिए, चेतना का नया आयाम चाहिए, उसके लिए जन्म हुआ है, उसके लिए हम इस धरा पर आए हैं। पिछले जन्मों में खूब साधनाएं कर ली हैं, बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत सारे तल देख लिए हैं, वही तल की साधनाओं का पता चलेगा इस जीवन में। उस जो तल के आप्तवचन पिछले जन्म में सुने थे, उस तल के आप्तवचन सुनेंगे, वो किताबों में पढ़ने को मिलेंगे। उसके लिए हम नहीं आए हैं, वह तो हो चुका। किसी नए आयाम के लिए आए हैं, किसी परम देशना के लिए आए हैं, उच्च तल के आप्तवचनों के लिए आए हैं, उच्च तल की साधनाओं के लिए आए हैं, उच्च तल के सद्गुरु की शरण के लिए आए हैं। साधारण गुरुओं के लिए नहीं आए हैं, या सृष्टि में जो पहले घटित हो चुका उसे जानने के लिए नहीं आए हैं। हम कुछ अलग आयाम के लिए, कुछ परम स्थिति के लिए आए हैं, उसके लिए फिर से जन्म हुआ है। तो जब तक नहीं मिलेगा, असंतुष्टि रहेगी, रुदन रहेगा, विरह रहेगी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेचैन रहोगे, दुखी रहोगे, रोओगे, कारण समझ में नहीं आएगा। अरे सब कुछ मिला हुआ है या नहीं भी मिला है, जो भी परिस्थिति है, लेकिन रोना किस कारण से हो रहा है, उसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। वो कारण, और बहुत गहराई से रोना आता है, अंदर से बहुत गहरे से रोना आता है ना। जो पूर्व जन्म के साधक है, उनका रोना बहुत गहराई से आता है। और कई बार उसको रोने को कई लोग अपना वो करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इसके कारण है कि उसके कारण कि उसके कारण। अरे किसके कारण है ही नहीं, दुनिया के कारण है ही नहीं, दुनियादारी के कारण वो रोना है ही नहीं। वो रोना किसी और कारण से, कि यह जन्म सार्थक होगा कि नहीं। वह जो महान घटना घट रही है इस धरा पर, कहीं दबी छुपी सी घट रही है, महान घटना दबी छुपी सी घट रही है, उसमें हम सहभागी हो पाएंगे कि नहीं। जन्म उसके लिए लिया है, क्या हमारी पात्रता वह बनेगी कि नहीं, हमारी योग्यता बनेगी कि नहीं, वह आशीर्वाद घटेगा कि नहीं, वह संयोग बनेगा कि नहीं, कि उस महाघटना के हम साक्षी हो सकें, उसमें हम शामिल हो सकें। रुदन होएगा, और रुदन अच्छा था। उस रुदन के कारण जो है वह समझ, वह प्यास जो है और बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, है ना। नहीं तो फिर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं, हाँ, करोड़ करोड़ व्यूज होते हैं, है ना। उनको छोड़ करके यह वीडियो क्यों पसंद आ रहे। इतने बड़े बड़े ताम झाम हैं, इतनी बड़ी स्टेज पर, बड़े बड़ी स्टेज पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वह प्रोग्राम्स छोड़ करके ये साधारण से आयोजन क्यों पसंद आ रहे हैं, क्यों अपील कर रहे हैं। क्योंकि आईसी के लिए हो, ये दिखते साधारण है असाधारण। जो महान घटनाएं घटती हैं, परम असाधारण घटनाएं जगत की घटती हैं, वह छुप कर घटती हैं, वह छोटे रूप में घटती हैं, बाहर से साधारण दिखती हैं, और वही महान घटनाएं घटती हैं। तो वह विरह बहुत अच्छी थी, उस विरह को धन्यवाद देना। तो बहुत लंबे समय तक रहे। उसी से ही तो अब आनंद ज्यादा घटेगा ना, भोगा ज्यादा है ना, ज्यादा भोगा है ना, आनंद भी महान होगा, महाघटना घटेगी आनंद की भी, आनंद भी इतना होगा, पात्र सह न पाएंगे, इतना आनंद बरसेगा, इतना आनंद बरसेगा। वह भी भोगा लंबा ना, आनंद भी ऐसा ही होगा, कोई पारावार ना होगा इस आनंद का, इतना आनंद घटेगा। तो मंगल की यात्रा शुरू हो चुकी है। एरी सखी मंगल गाओरी, एरी सखी मंगल गाओरी। क्या है आगे? आज हमारे गुरु घर आए। क्या है? धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी।
मंगल गाने का अवसर आ गया है अब, ठीक है ना। इस रिट्रीट के लिए मैं बहुत कब आएगा डेट करके कई बार फॉलो की हूँ मैं अलग अलग लोगों से, जैसे हेतल जी और वाघेला उनको मैं उनको भी कांटेक्ट किए पर उन्हें याद नहीं। ठीक है। जी जब वो शुभ घड़ी आनी होती है आ जाती है। तो अब मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।